धर्मो एको ही गच्छितः, यह धर्म ही है जो हमारे साथ जाएगा। तो हमें हमारे बच्चों को छोटी छोटी चीज अवश्य सिखानी चाहिए। सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए, और ये जरूरी नहीं कि बच्चियां ही रखें, पुरुष भी रख सकते हैं, लड़के भी रख सकते हैं। और इसलिए रखना चाहिए जिससे हमारे जीवन की विघ्न जो आने वाली हैं वो समाप्त हो सके। धर्म युक्त कोई भी कार्य आपके भविष्य का निर्माण करता है, विपत्तियों में आपका सहायक है। एक छोटी सी बच्ची थी, एक गांव में रहती थी, उसकी मां वृद्ध थी, छोटी बच्ची जिसका नाम था पूजा। घर की स्थिति ऐसी थी कि पेट भर के भोजन नहीं मिलता था ढंग से। पिताजी थे, वो वयोवृद्ध तो नहीं थे, पर कोई काम धाम नहीं था, बड़ी परेशान रहती थी। घर में बीमार मां रहती थी, कभी बीमार पड़ जाए, कभी ठीक हो जाए, कभी ये हालत। और जब घर में धन न हो, रोटी खाने को न हो, फिर ऊपर से बीमारी आ जाए, तो वो लोग जान सकते हैं। वो बच्ची जो जिसका नाम पूजा था, वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, पर उसकी जो निष्ठा थी डामाडोल होती थी। वो बच्ची ये कहती थी कि हम कभी किसी का बुरा नहीं करते और सारी विपत्ति हमारे ही घर में है। पिताजी को काम नहीं, माताजी बीमार हैं, हमारी रोटी की व्यवस्था नहीं। वो कहती थी कि भगवान है भी कि नहीं, क्या भगवान तुम हो? आजकल भी ऐसे ही होता है, माला झोली हाथ में ले तुरंत समझते चमत्कार हो जाएगा। गांव में एक साधु आए, उस साधु ने उस बच्ची को सलाह दी कि बेटिया तुझे शिव जी के 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। तू 16 सोमवार के व्रत करेगी तो तेरे घर की समस्याएं भूत भावन भोलेनाथ अपने आप संभाल लेंगे, तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ये सच है, भगवान भक्त की ही परीक्षा लेते हैं, दुष्ट की थोड़ी लेंगे। और सच्चा भक्त वही है कि परीक्षा के समय तटस्थ रहे, भागे ना, रण न छोड़े, विश्वास में कमी नहीं आनी चाहिए उसके। अगर आपकी परीक्षा के समय में विश्वास में कमी आ गई तो फिर आप काहे के भक्त हो? अरे जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, उन्हें परीक्षा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर स्थिति में उन्हें परीक्षा देनी है। और जो परीक्षा में पास हो जाए, अविश्वास न जगे, वही सच्चा भक्त है। और उसके वो कभी अकेला नहीं रहता, उसके साथ भगवान हमेशा खड़े रहते हैं, ठाकुर जी खड़े रहते हैं उसके साथ। भगवान खड़े रहते हैं उसके साथ, इसमें संशय नहीं है। तो उस बच्ची ने निश्चय किया कि मैं व्रत करूंगी, 16 सोमवार के व्रत करूंगी। और जैसे ही मन में भाव आया 16 सोमवार के व्रत करूंगी, तो सोमवार आया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही मन ही मन में नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये भावना उसके मन में जागृत होती है। और जैसे ही ये भाव आया कि मैं व्रत करूंगी, उसी समय से लगा कि मैं अकेली नहीं हूं, मेरी कोई सुन रहा है, मेरा कोई साथ दे रहा है, उसी समय से। और उस बच्ची पूजा ने जैसे ही सोमवार आया, स्नान किया, संकल्प लिया, संकल्प लेके एक लोटा जल लिया घर से। जैसे ही उस बच्ची ने, छोटी सी बच्ची, जल चढ़ाया, उसके नैनों से अश्रु आ गए।
ना जानो तेरी आरती बंधन, ना पूजा ना पाठ, मुझे कुछ नहीं आता बाबा, बस संकल्प हो गया कि 16 सोमवार व्रत रखूंगा। ये उसका विश्वास था, या चमत्कार महादेव ने चमत्कार किया या उसके विश्वास ने चमत्कार किया। जो आपको लगाना हो वो लगा लेना। पर जानते हो क्या हुआ? अगले ही दिन उसके पिताजी के एक मित्र ने कहा कि घर बैठे क्या करते हो, हमारे पास आके कुछ काम कर लिया करो। उसी समय अगले दिन अभी तक काम नहीं था, काम नहीं था तो दाम नहीं था, दाम नहीं था तो बीमारी के लिए इलाज नहीं था। हमारे पास आके काम कर लिया करो, काहे घर बैठे रहते हो, पड़े रहते हो। उस बच्ची के मन में शिव के प्रति अपार निष्ठा हो गई। बाबा इतनी जल्दी सुनते हो? पहले ही सोमवार के अगले ही दिन ये खबर, ये संदेश। हाय हाय, मनुष्य कितना मंद बुद्धि है, आप पर विश्वास नहीं करता और संसार पे विश्वास करता फिरता है। उस बच्ची ने, उस बिटिया ने और निष्ठा बढ़ाई। जब धन आने लगा तो एक दिन मां बीमार पड़ गई। अब बीच बीच में परीक्षा होती रहती है। अब ऐसा नहीं है कि तुम जैसे ही मतलब थोड़ा बहुत पॉजिटिव हुआ और उसी समय फिर तुम सोचो अब ठीक हो गया और फिर तुम लापरवाही बरतो दो शिव जी की भक्ति में या भगवान की भक्ति में। ऐसा ही होता है। मेरी आंखों में आंसू तब आते हैं जब भयंकर गिर जाता हूँ, और जैसे ही ठीक ठाक हो जाता हूँ तो फिर माला में भी कटौती हो जाती है, दान में भी कटौती हो जाती है, तीर्थ जाने में भी कटौती हो जाती है, हर चीज़ में कटौती हो जाती है। बाबा कहते ठहर जा, मैं देखता हूँ तुझे, फिर बढ़ोतरी करवाता हूँ। फिर स्कूटी फिसल जाती है किसी की, फिर ट्रेन से कोई धक्का मार देता है, फिर बैग चोरी हो जाता है, कुछ न कुछ घटना घटती है। फिर भगवान के ओ महादेव, हर हर महादेव। महादेव बोले आ गई याद, आ जा, फिर ठीक कर देता हूं। यहां पर एक शब्द बहुत अच्छा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। हमको क्या करना चाहिए? हमें सुख में इतने अच्छे काम करने चाहिए, इतने अच्छे काम करने चाहिए कि दुख आए ही ना हमारी तरफ। जब धनवान हो, जब संपन्न हो, तो धर्म को इतना कर डालो, इतना कर डालो कि बड़े से बड़े जो कष्ट हैं वो उसमें खत्म हो जाएं, समाप्त हो जाएं। बीमारी आ जाए उसका इलाज तब करो तो कठिनाई होगी। प्रयास ये करो कि बीमारी आए ही ना। अच्छा बताओ कौन सी चीज अच्छी है? बीमारी आए ही ना कि इलाज बीमारी के बाद करें? जवाब दो। हैं? तो ना आए तो उसके लिए एक ही चीज है, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अच्छे समय में अच्छे काम करते रहो, अच्छे समय में बुरे काम मत करो। अम्मा की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, माँ बीमार हो गई, हॉस्पिटलाइज किया, तो पिताजी पे थोड़ा धन था जॉब से, वो दे दे के थोड़ा, लेकिन अभी तो बात भगवान को भी परीक्षा लेनी थी। डॉक्टर ने कहा इतने पैसे से काम नहीं चलेगा। अब वो रो तो रही थी बिटिया हॉस्पिटल के बाहर बैठे बैठे, लेकिन संसार के लिए नहीं रो रही थी। वो सिर्फ महादेव को याद करके रो रही थी, महादेव से अनुनय विनय कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। क्योंकि जब ये सोमवार का व्रत करने लगी तो संसार भी इसको सुनाने लगा था, अरे तेरी मां का इलाज शिव की भक्ति से थोड़ी हो जाएगा, ये भक्तन बनी फिर रही है, शिव जी पे लोटा ढार रही है, इसे तेरी मां बच जाएगी, इसे तेरी मां का, अरे भक्ति से कुछ नहीं होता।
तो रोती रोती बोली, मैं किसकी सुनूं, इस संसार की या मेरे महादेव की? उस संसार की जो दुख में मेरे साथ नहीं खड़ा था। जब विषम परिस्थिति थी तब ये संसार मेरे साथ नहीं खड़ा था, और उस समय सिर्फ महादेव की कृपा ही हुई मेरे जीवन में। तो महादेव, चाहे जो हो जाए, संसार चाहे जो कहता रहे, संसार की नहीं, मैं तो तेरी हो चुकी। मैं तो तेरी हो चुकी। निश्चय वो अश्रु प्रेम के हैं, महादेव पे विश्वास के हैं। याद रखो, भक्ति में थोड़ा बहुत अविश्वास अगर आपको है तो वो फल में कमी कर रहा है। आज हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम भक्ति करते भी हैं पर विश्वास 100% नहीं है। इस अविश्वास के कारण हमें वो फल नहीं मिल रहा जो हमको मिलना चाहिए। इस बिटिया से, इस बच्ची से ये सीखो कि हमें अविश्वास को भटकने भी नहीं देना, अपने पास भटकने भी नहीं देना अविश्वास को। पूर्णतः विश्वास। रात भर वो उसके नेत्रों से अश्रु बहते रहे, महादेव अब आप ही हो, कोई और नहीं है। सोमवार जारी है, सोमवार का व्रत जारी है। अगले दिन डॉक्टर ने सलाह दी कि एक फलानी संस्था है, ये जितनी भी संस्था चलाते हैं, ध्यान से सुनो, ये सब संस्था चलाते हैं, सब लोग कई ना कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। जो लोग संस्था चलाते हैं बड़े सावधानी से, सामाजिक संस्थाएं समाज के जो कार्य करती हैं वो भगवान की दृष्टि में भी कार्यकर्ता जो हैं, भगवान की दृष्टि में वो कृपा पात्र हैं। ठाकुर जी उन पे कृपा करते हैं। देखा, डॉक्टर ने कहा एक सामाजिक संस्था है जो सेवा कार्य कर, तुम उनसे बात करो, तुम्हारी मां का इलाज वो करा देंगे। उस बिटिया ने बात की और उन्होंने यस कहा, और उसकी मां स्वस्थ होके वहां से वापस आ गई। किसकी कृपा से? विश्वास की कृपा से, महादेव की कृपा से, 16 सोमवार के व्रतों की कृपा से।